सभी दोस्तों को नमस्कार। फिर से स्वागत है साथियों। एंटीबायोटिक सीरीज वे सीरीज जहां से आप लोगों को एक ऐसी दवा दी जाती है जहां से इतिहास को समझने में आसानी होती है, आप लोगों के विषय वस्तु को समझने में आवश्यकता होती है। एग्जामिनर जहां से आप लोगों को घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, वे सवाल आपको ढूंढने में समय लगता है, वे सवालों को इज्जाई करके यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ऐसी सीरीज हमें इतिहास में, यूट्यूब के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आइए सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पाती परभन पर था। आपको पता है खानवा का युद्ध महाराणा सांगा ने लड़ा था। 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रुब्बास तहसील के खानवा गांव पड़ता है, वहां यह युद्ध हुआ था। बाबर और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था और यह युद्ध इतिहास का एक निर्णायक युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त होता है और बाबर एक शक्तिशाली शासक बनता है और हिंदुओं के एक महान संगठन को कुचल दिया जाता है। आप कहेंगे सर ये महान संगठन आया कहां से? देखिए, महान संगठन में कहूं कि बाबर के पास कम सेना थी और सांगा के पास बहुत ज्यादा सेना थी, फिर भी सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं। उसकी वजह क्या है वे भी आपको सीखनी है। देखिए, बाबर के पास में तुलगमा पद्धति थी, तोपों का प्रयोग हुआ, राजपूतों को पता ही नहीं था इस तरीके योद्धाओं को कि इस तरीके से वे गोला आएगा 10-50 को ले मरेगा। तो ये आपके अत्याधुनिक ये हम लोग युद्ध की तकनीकी है बाबर ने इस्तेमाल की। खानवा के पास बहुत बड़ी सेना थी फिर भी हार गए। ये आपको सीखना भी है कि आपके पास में विषय वस्तु सटीक होनी चाहिए। अगर विषय वस्तु सटीक होगी तो आप बाबर बन जाएंगे। आपकी कूटनीति होनी चाहिए, आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपका प्लानिंग होनी चाहिए और आप परंपरावादी ना होके आधुनिक ढंग से हमें पढ़ना चाहिए, वरना सांगा वाली कहानी हो जाएगी साथियों। अथा भंडार लेके नहीं बैठना, ये देखना है कौन सा भंडार हमारा काम का है और कौन सा भंडार हमारा काम का नहीं है और उसी में मदद कर रहा है आपका राजस्थान, ये भी आपको सीखना है। बात आती है महाराणा सांगा के पास इतनी सेना आई कहां से? तो दोस्तों दो शब्द होते हैं, एक पाती मांगना होता है, एक पाती परवन प्रथा होती है। पाती मांगना कंजर जनजाति से संबंधित है। चोरी करने से पहले चौथ माता और हनुमान जी की आराधना करते हैं, उसे पाती मांगना कहते हैं। और एक शब्द है पाती परवन। पाती परवन का मतलब होता है मित्रों कि अपने युद्ध में जाने से पहले अपने आसपास के पड़ोसी राजाओं को एक चिट्ठी भिजवाइए कि बहुत आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे हैं, उन्हें हमारी स्वाधीनता के लिए हमें उनसे लड़ाई लड़नी है, उन्हें एकजुट होकर भगाना है। तो वे निमंत्रण दिया जाता है, हम लोग कहेंगे निमंत्रण क्या कहेंगे, आमंत्रित कहेंगे, निमंत्रण तो खाना होता है। तो वे क्या कहलाएगा साथियों? तो वे पाती परवन प्रथा कहलाएगी। तो महाराणा सांगा के पास बहुत से राव और राजा गए थे। एग्जामिनर क्या करता है, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजाओं को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रियासत का नाम देता है और एक तरफ उनका नाम देता है, मिलान करवाता है, कहता है निम्न में से कौन से राजा ने, कौन से रियासत ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ नहीं दिया। ऐसे सवाल आजकल देखने को मिले हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं मित्रों आप लोगों के मारवाड़ से। देखिए, आमेर से हम बात करें तो आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा था। ये पृथ्वीराज वही है, आपने पढ़ा होगा, जिसने आमेर को 12 कोठड़ियों में बांट रखा था और बहारमल के पिता हुआ करते थे। बीकानेर से कल्याणमल। अब यहां सीखने लायक बात क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। दोस्तों यहां पे देखिए कि बीकानेर से यदि आपसे राजा पूछा जाए, सवाल में अंतर है, अगर आपसे राजा पूछा जाए तो ध्यान रखना राजा राव जैतसी था। राजा राव जैतसी ने खुद नहीं गया, अपने पुत्र को भेजा। तो खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजकुमार कौन है? कल्याणमल। और राजा कौन है? राव जैतसी। आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है। जगनेर से अशोक परमार गया। दोस्तों अशोक परमार वही है जो जगनेर भरतपुर में था, अब तो वर्तमान में शायद उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। तो ये गया था और इसी को महाराणा सांगा ने खुश होकर ऊपरमाल की जागीर दी थी, जो ऊपरमाल बिजोले ठिकाने के संस्थापक बने थे। और जैसे महाराणा सांगा का निधन होगा तो उनकी जो छतरी बनवाई, वे छतरी अशोक परमार ने बनवाई। ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। मेवात से हसन खां मेवाती। देखिए, यहां आप लोगों के चाहे खानवा युद्ध की बात करें, चाहे आप लोग हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, कई जगह ऐसा हुआ है कि हिंदू सेना का नेतृत्व मुस्लिम ने किया है। और ये देखो हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती क्या है? इस युद्ध में सेनापति हैं। अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। हसन खां मेवाती इस युद्ध में क्या है? सेनापति। मेड़ता से कौन गया? वीरमदेव मेड़तिया गया। मेड़ता से कौन गया? वीरमदेव मेड़तिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें मित्रों मारवाड़ से, तो मारवाड़ से कौन गया? मालदेव गया। अब देखो यहां फिर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मालदेव में राजा पूछे तो राव गांगा है। क्या कहा मैंने? राजा पूछे तो राजा कौन है मित्रों? राव गांगा है। तो राजा राव गांगा गया था। सिरोही से अखेराज देवड़ा या दूधा गया था। साधुरी पाली झाला अज्जा। इंपॉर्टेंट है कि झाला अज्जा ये क्या करेंगे? छत्र धारण करेंगे। अब आप ध्यान रखना, झाला बीदा झाला मदना महाराणा प्रताप के छत्र धारण करते हैं। और जहां यहाँ पे झाला अज्जा है, ये सांगा का छत्र धारण करते हैं और युद्ध स्थल से बाहर निकाला जाता है। तो 80 घाव आ गए थे, उनका जो उपचार करवाया मांडलगढ़ भी आपके बसवा दोसा में करवाया गया। बसवा दोसा में चबूतरा है, मृत्यु हुई, इनका निधन हुआ। वे ध्यान रखना, कालपी यूपी में है, ध्यान रखना, जादौन जिला है, वहां इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ध्यान रखें आप लोग। तो वहां और छत्री दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, चबूतरा दोसा में, कालपी में मृत्यु
और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में छत्री, ध्यान रखें आप लोग। तो छत्र धारण झाला अज्जा ने किया। झाला बीदा थे, झाला मन्ना थे महाराणा प्रताप के। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए कि महाराणा सांगा का छत्र धारण करने वाले झाला अज्जा कहां से थे? बस बच्चे आउट हो जाएंगे, कोई क्या करेगा कोई क्या करेगा, आपको ध्यान रखना है। सादड़ी पाली से थे, ठीक है। देवलिया प्रतापगढ़ से रावत बाग सिंह थे। दोस्तों ये रावत बाग सिंह वही है जो विक्रमादित्य के समय जब बहादुर शाह अटैक करेगा तो वहां जो चित्तौड़ के द्वितीय शाखा जिसके नेतृत्व में होगा केसरिया करेंगे, वे रावत बाग सिंह है। अजमेर से करमचंद पवार, आपको पता होना चाहिए साथियों कि महाराणा सांगा ने यहां शरण ली थी, तो अपने भाइयों के विरोध कारण गया था, तो महाराणा सांगा ने जो शरण कहां ली थी? अजमेर के करमचंद पवार के पास ली, और राजा बनने के बाद महाराणा सांगा ने इन्हें क्या दी? रावत की उपाधि दी, ठीक है। और बूंदी से नारायण दास हाड़ा, ये नारायण इनके ससुर हुआ करते थे। कर्मावती का जो पीहर था, ध्यान रखना, बूंदी में हुआ करता था। दोस्तों ये ऐसी सीरीज है जो कहीं न कहीं आप लोगों को समय की बचत तो करती है, लेकिन ऐसा फैक्ट देती है, ऐसी जानकारी देती है जहां से आप लोग साथियों को सीखने का प्रयास करें। आप सभी का स्वागत है, आपका अभिनंदन है साथियों, आपका धन्यवाद है। आप सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते रहें, राजस्थान को सपोर्ट करें, राजस्थान आपके साथ है। और ये टेलीग्राम पे आपके राजवंशी इतिहास में है, मैं राजवंशी इतिहास से उठा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टेलीग्राम में राजवंशी इतिहास की फाइल ले लें आप लोग। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।